नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, कई लोग सीपीसीटी के बारे में सोचते हैं, सीपीसीटी क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों को यह नहीं पता है कि सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी कहाँ से होगा, सीपीसीटी के लिए क्या आवश्यक है, सीपीसीटी में होता क्या है। ठीक है, सीपीसीटी। तो दोस्तों, सीपीसीटी से जुड़े हुए सारे सवालों के हल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है। इसमें सीपीसीटी से जुड़ी हुई सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप केवल 10 मिनट दीजिए अपना, मैं आपको सारी चीज़ें सीपीसीटी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीपीसीटी, यानी कि सीपीसीटी क्या है। तो दोस्तों, सीपीसीटी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती है या कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कुछ प्राइवेट कंपनीज हो, उन सब में आजकल सीपीसीटी का एक स्कोर कार्ड मांगा जाता है। तो सीपीसीटी एक एग्ज़ाम है जो एक दिन की होती है, कुछ घंटों की होती है, 2 से 3 घंटों की होती है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक, तो सीपीसीटी एक एग्ज़ाम होती है और कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम है जिसका स्कोर कार्ड जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी जगह मांगा जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आने वाले और भी क्वेश्चन है जिसमें आपकी पूरी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई इज सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है, क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि सीपीसीटी जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट, इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू हो गया है। ठीक है, आप लोग घर बैठे कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी या कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम दिलवाते हैं सिर्फ, बाकी आपको घर बैठे डिग्री दे देंगे। या कई डिप्लोमा ऐसे होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, केवल एग्ज़ाम देने जाते हैं। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम भी अपने तरीके से देते हैं, जहाँ पे कोई नॉलेज नहीं होता आपके पास। तो जब एमपी गवर्नमेंट के अंदर ये पाया गया कि जब डिप्लोमा लगाने की बात आती है तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कुछ रायगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, कई कर्नाटक की यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोगों के पास डिप्लोमा है कंप्यूटर्स के, कुछ इंदिरा गांधी इग्नू के डिप्लोमास हैं। तो उसके अंदर जो दूर दूर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ यहाँ पर भी हैं सेंटर, जो आपके प्राइवेट और लोकल में भी जो सेंटर्स हैं, वो भी आप अगर बिना जाए कोई डिप्लोमा करते हैं तो क्या आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा? नहीं होगा। इसीलिए एमपी गवर्नमेंट ने सीपीसीटी एग्ज़ाम शुरू की। इसका फ़ायदा यह है कि इससे आपके कंप्यूटर को नॉलेज को परखने का मौका मिलता है। इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आपकी चेक होती है। इसमें एक पैमाना दे रखा है, हिंदी टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और कुछ क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है जिसके अंदर आपको 38 यानी कि 50% मार्क्स लाना आवश्यक होता है। तो इसमें आपका कंप्यूटर के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, साथ ही हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स जीके के क्वेश्चंस, टोटल 75 क्वेश्चंस प्लस 15 मिनट की 2 टाइपिंग होती है जो हिंदी और इंग्लिश की होती है। इससे आपका कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो परखने का मौका मिलता है। और यदि आपके पास डिप्लोमा है और आपने डिप्लोमा ईमानदारी से किया है, आपने उसमें टाइपिंग भी किया, आपने उसमें प्रैक्टिकल भी किया, उसमें आपने थ्योरी भी पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली सीपीसीटी पास कर लेंगे। इसीलिए एमपी गवर्नमेंट ने ये सीपीसीटी एग्ज़ाम शुरू की, जिससे आपके पास यदि डिप्लोमा ओरिजिनल है, आपने सही तरीके से पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल किया है, तो आप आसानी से इसको पार कर लेंगे। लेकिन यदि आपने ऐसे ही चलते फिरते डिप्लोमा किया है या घर बैठे डिप्लोमा किया है जिसमें आपको केवल डिप्लोमा मिला है और आपको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, तो आप सीपीसीटी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक, समझ में आया व्हाई सीपीसीटी। अगला है व्हाट इज सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का स्ट्रक्चर क्या है? सीपीसीटी का स्ट्रक्चर है पहले क्वेश्चन आंसर, जो कि 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन
पर सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके के आते हैं। कुल मिला के 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 50% यानी कि 37.5 होता है 75 का आधा, यानी कि 38 नंबर आपको लाना आवश्यक होता है। और इसमें 6 पोर्शन होते हैं। ठीक, सीपीसीटी की वेबसाइट पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये टेस्ट का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे 2 पोर्शन होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में एमसीक्यू होते हैं, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 75 होते हैं। ठीक, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक, अब 75 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन 75 मिनट में करने होते हैं। 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के, 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के, और कुछ डेमो टेस्ट भी मिलते हैं आपको। सिलेबस है कंप्यूटर ऑपरेशन का, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, मैथमेटिकल, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा सीपीसीटी में आपको नॉलेज होना चाहिए, बस कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। तो ये टेस्ट और स्ट्रक्चर हो गया, सिलेबस और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्लियर सीपीसीटी। अब क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास डिप्लोमा है और आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप सीपीसीटी नहीं क्लियर कर पाओगे। सीपीसीटी क्लियर करने के 3 से 4 तरीके हैं। पहला, आप उसकी प्रैक्टिस घर पे रहकर करें, लेकिन घर पे रहकर आप, यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कंप्यूटर की बुक से या किसी यूट्यूब वीडियो को देख के या फिर फिजिकली किसी टीचर के पास जाकर। कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा करें, कोर्स करें, या कोई अच्छा डिप्लोमा जो आपको आगे भी काम में आए, जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा, डीसीए या पीजीडीसीए, या बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या फिर आपका जो बीसीए या एमएससी या बीएससी होता है कंप्यूटर साइंस वो। लेकिन आपको पढ़ना सीरियसली पड़ेगा सीपीसीटी पास करने के लिए। ठीक, मेरा तो मानना यही है कि यदि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो भी आपकी फीस आधी तो लगी जाएगी, इसीलिए आप 1 वर्षीय डिप्लोमा करें जो मान्यता प्राप्त हो यूनिवर्सिटी, जैसे माखनलाल हो, ठीक, या कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, जिससे आप उसको सीरियसली पढ़ाई भी करें, प्रैक्टिकल भी करें, थ्योरी भी पढ़ें, और आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा किसी किसी जगह पर किसी एग्जाम के अंदर सीपीसीटी के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम मांगा जाता है, तो उसमें आपको काम भी आएगा। नेक्स्ट है वेयर टू फिल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का फॉर्म भरने के लिए जब भी सीपीसीटी की एग्जाम डेट आती है उससे 1 महीने पहले लगभग फॉर्म डलते हैं। वो आप एमपी ऑनलाइन पे या अपने घर से भी डाल सकते हैं यदि आपको फॉर्म फिल करने का अनुभव हो तो ये कुछ क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ आपको सीपीसीटी के क्वेश्चंस का अच्छा अनुभव हो गया होगा। आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी लोग सीपीसीटी के बारे में जान सकें। शेयर करना है, लाइक करना, और आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, शेयर इतना कीजिए जिससे आपको सीपीसीटी का जितना नॉलेज आज मिला है उतना और लोगों को भी मिले। ठीक है, आगे के और वीडियो भी आपको बनाते रहेंगे। धन्यवाद।